हेलो बच्चों, तो आज हम नए पेपर स्टार्ट करेंगे। तो नया पेपर होगा रिलेटिविटी। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है हमारा रिलेटिविटी। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो रिलेटिविटी के बारे में ही होगा। क्या होगा? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी रिलेटिविटी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इसको सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने फॉर्मुलेट किया। formulated by Albert Einstein in 1905। इन 1905 में सबसे पहले आइंस्टीन ने इसको क्या किया? फॉर्मुलेट किया। और इस रिलेटिव का मतलब, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव होता है। ये जो टर्म रिलेटिविटी है, द टर्म रिलेटिविटी वाज टू एक्सप्लेन द प्राइमरी क्वांटिटी ऑफ द मैकेनिक्स। प्राइमरी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज किया गया? क्लासिकल के यानी मैकेनिक्स के, यानी मैकेनिक्स के प्राइमरी क्वांटिटी को क्या एक्सप्लेन करने के लिए रिलेटिव टर्म यूज किया गया। रिलेटिव टर्म यूज किया। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसके एग्जांपल की बात करूं, जैसे स्पेस हो गया, टाइम हो गया और मास हो गया, ये प्राइमरी क्वांटिटी थे मैकेनिक्स की, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और इसमें बात क्या है, ये वैल्यू क्या है कि अब रिलेटिव का मतलब ये रिलेटिव देता था। ये क्या था? रिलेटिव देता था, यानी अब्सोल्यूट नहीं था। इसकी वैल्यू जो थी अब्सोल्यूट नहीं था। रिलेटिव मतलब इसकी वैल्यू क्या था? रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में रिलेटिव मिलती थी। तो इसी बात को देखते हुए तो क्लासिकल मैकेनिक्स, आप देखिए क्लासिकल न्यूटन्स क्लासिकल मैकेनिक्स, जो न्यूटन का था, जो न्यूटन की क्या थी? थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन ने देखा, इसमें जो स्पेस था, टाइम था, मास था, ये जो क्या था? प्राइमरी क्वांटिटी थे हमारे। ये क्या थे बच्चों? प्राइमरी क्वांटिटी थे। इसको अब्सोल्यूट कंसीडर किया गया था। कैसा कंसीडर किया गया था? अब्सोल्यूट कंसीडर किया गया था। अब्सोल्यूट कंसीडर किया गया था। लेकिन ये बात क्या है कि सही नहीं हुई। ये तब था जब क्या था? जो इसकी स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कम थी, लेस थी। और साइज क्या था? 10⁻⁹ मीटर ऑर्डर से ग्रेटर था। यानी जिसे हम क्लासिकली या न्यूटोनियन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या कर लेते? एनालाइज कर लेते थे, ठीक है ना। जब इसी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाए, स्पीड बढ़ के कितनी हो जाए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के क्या हो गया? कंपेरेबल में हो जाए, और ऑब्जेक्ट की साइज वही रहे जो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते थे, तब इसकी जो वैल्यू आती थी, इस ऑब्जेक्ट की जो प्राइमरी क्वांटिटीज थी, ये अब्सोल्यूट नहीं आता था। अब्सोल्यूट नहीं आता था। क्या आता था? रिलेटिव आता था। तो ये किसने बताया? ये न्यूटन्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को डायरेक्ट कंट्राडिक्शन करके आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप कर दिया। और इसमें इन्होंने देखा जो वैल्यू मिलती थी, रिलेटिव मिलती थी, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया। तो आइए, यही चीज हमने लिख रखा है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? स्टडी कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पर बच्चों, theory of relativity as first formulated in 1905 by Albert Einstein। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट किया। The term relativity was to explain the primary quantities of mechanics, for example space, time and mass। तो ये टर्म रिलेटिव को किसमें यूज किया?
मैकेनिक्स के प्राइमरी क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए किया गया एग्जांपल में मास, स्पेस एंड टाइम विच वेयर सोन अ रिलेटिव क्वांटिटी, जो रिलेटिव क्वांटिटी को शो करता है, इसका मतलब ये है मींस दैट इज ओनली वन ऑफ द एबव फैक्टर कैन नॉट बी टेकन ऑफ द एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू टेकन नहीं किया गया। thus the theory of relativity proposed by, उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा प्रपोज किया, आइंस्टीन द्वारा, जो कि क्या था, डायरेक्ट कंट्राडिक्शन ऑफ द न्यूटन थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स से डायरेक्ट कंट्राडिक्शन था, कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, इनका जस्ट अपोजिट था। वेयर स्पेस टाइम एंड मास कंसिडर्ड एब्सोल्यूट, न्यूटन लॉ, न्यूटन क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेस टाइम मास को एब्सोल्यूट कंसिडर किया गया था, जो सही वहां लिया गया था, लेकिन रिलेटिविटी में ऐसा नहीं था। रिलेटिविटी में क्या था, रिलेटिव था। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो टाइप की होती, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में रिलेटिव वैल्यू लिया जाता था। स्पेशल क्यों किया गया था, इसमें कुछ स्पेशल केस था। स्पेशल केस ये था, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा और सिस्टम होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट मोशन से चलेगा, यही स्पेशल बात थी, इसलिए इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया। तो देखिए स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम which are moving at constant speed with respect to each other or at rest, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट सिस्टम होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो कांस्टेंट स्पीड में होगा या तो रेस्ट में होगा, उसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। यही इसमें स्पेशल केस था, कांस्टेंट स्पीड। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जस्ट इसी का अपोजिट। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विथ ऑब्जेक्ट and system which are accelerating or decelerating with respect to each other, इसमें जो ऑब्जेक्ट या सिस्टम की स्पीड होगी वो तो एक्सेलरेटिंग होगी या डीएक्सेलरेटिंग, बढ़ेगी या घटेगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और एक बात और कह दूं, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द डिस्कशन, सो वी विल डील इन दिस चैप्टर ओनली द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। ठीक, ओके बाय।